हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगी 2016 के क्वेश्चन पेपर की। मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी आज, और मैं कोशिश करूंगी मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है। आपको पहले क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, नहीं है या है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन ज़रूर देखें। तो इसका आंसर है डी फोर्थ, महेंद्र पांड्या। महेंद्र पांड्या देश के जाने माने मूर्तिकार हैं, ये छापाकार नहीं है। इनका जन्म वर्ष 1926 में गुजरात के भरूच में हुआ था। इन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीव विश्वविद्यालय से कला शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने कांस्य, पत्थर, लकड़ी, सीमेंट और मेटल सीट इत्यादि माध्यमों से मूर्तियों का निर्माण किया। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, तांबे की प्लेट पर उत्कीर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हम बहुत सारे अम्ल का यूज़ करते हैं, तो वो अलग अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, नाइट्रिक अम्ल। तो आपको ज़्यादातर जो भी आंसर होगा वो जो टेक्निक में यूज़ होता है वो नाइट्रिक ही होता है। तो ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये क्या उत्कीर्ण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तांबा सदैव की से कला की अभिव्यक्ति रही है, सबसे पसंदीदा रहा है, लेकिन उत्कीर्ण के लिए इसे आज भी अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यह एक समान तरीके से कटाई करता है और बनावट को अच्छी तरह से धारणा करता है, अच्छी तरह से निखारता है और साफ किए जाते समय स्याही के रंग को नष्ट नहीं करता। तांबे की प्लेट पर उत्कीर्ण के लिए फेरिक क्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई अम्ल यूज़ किया जा रहा है तो उसका क्या उद्देश्य है यूज़ करने का, तो आपको ये इजीली याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में सबसे पहला कौन सा समाचार पत्र मुद्रित हुआ। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, नेट के एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होगा। इसका आंसर है सेकंड, बंगाल गजट। और तो भारत में सबसे पहले बंगाल गजट नामक समाचार पत्र मुद्रित हुआ था और 1780 ईस्वी में जेम ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करने के लिए अपराध में सज़ा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके समाचार पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली और हिक्की की प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने की थी। कई बार ये क्वेश्चन नेट के फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जल रंग वुडकट बोट्स ऑन पद्म 1936 में किसके द्वारा बनाया गया। तो हमारा आंसर है थर्ड, रमेंद्र चक्रवर्ती। ओके, रमेंद्र चक्रवर्ती। जल रंग वुडकट बोट्स ऑन पद्म 1936 में रविंद्रनाथ चक्रवर्ती के द्वारा बनाया गया था। रविंद्रनाथ का जन्म 1902 में और मृत्यु 1953 में हुई थी। इनकी गणना नंदलाल बासु के अग्रणी शिष्यों में की जाती है। और इन्होंने कोपोई रिवर, कॉल ऑफ द हिमालय, द बिल्डिंग रोड, ग्लिम्स ऑफ रेनो, स्नो, केस द हम्पेट,
कलकत्ता रोड इत्यादि इन्होंने वुडकट माध्यम से निर्मित प्रमुख कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आयोफ्राइल प्रिंटर का प्रयोग करते हुए, क्वेश्चन आपको शायद ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको और आयोफ्राइल प्रिंटिंग का प्रयोग करते हुए किसने फ्राइल इमेजिंग प्रिंट मेकिंग तकनीक विकसित की थी? तो इसका आंसर है हमारा सेकंड, वर्जीनिया ए मेयर। ओके, वर्जीनिया ए मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्रॉस हैचिंग क्या है? तो जो इसका आंसर है क्रॉस हैचिंग एक पेंसिल शेडिंग है। ठीक है, क्रॉस हैचिंग पेंसिल से शेडिंग या पेंसिल से चित्र बनाने की विधा है। इस विधा में केवल पेंसिल के प्रयोग से चित्र बनाए जाते हैं, तो उसको पेंसिल शेडिंग क्रॉस हैचिंग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गल विहार की विशाल के बुद्ध की मूर्तियाँ किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, थाईलैंड। गल विहार बुद्ध भगवान का प्रस्तर मंदिर है जो श्रीलंका के उत्तर मध्य प्रांत के पोलोनोवर में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में परागुम्भाऊ प्रथम द्वारा करवाया गया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण बड़ी बड़ी शिलाओं को काटकर बनाई गई विशाल के बुद्ध मूर्तियाँ हैं। इनमें सबसे बड़ी मूर्ति 46 फुट और सबसे छोटी मूर्ति 15 फुट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया में एक प्रसिद्ध हिंदू स्मारक है? तो इसका आंसर है डी, प्रबन। ठीक है, प्रमम बन। ओके, इसका आंसर है डी। प्रम्बानम इंडोनेशिया के जावा के एक विशाल हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण 1850 ईस्वी में हुआ था। इसकी 3 प्रमुख स्थापनाएं शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा की है। शिव मंदिर में 3 मूर्तियां हैं, दुर्गा, गणेश और अगस्त्य मुनि की। शिव, ब्रह्मा, विष्णु के वाहन नंदी, हंस और गरुड़ के भी मंदिर है। इस मंदिर में परिसर में कुल 240 मंदिर हैं। यह मंदिर जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल है। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारी हेरिटेज साइट की क्या है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर है 1, मार्कंडेय पुराण। ओके, मार्कंडेय पुराण में हमें मिलता है। महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा को कहा गया है। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी और उक्त प्रकरण के विषय में मार्कंडेय पुराण में विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आरामबाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है 1, आगरा में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, तो आप ध्यान रखें, आपको हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। अब जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, चाहे आपने 50 क्वेश्चन किए, आपने 100 क्वेश्चन किए, आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो ये जो आगरा में था, ये आगरा में स्थित आरामबाग भारत का सबसे पुराना मुगल बाग है। इसका निर्माण बाबर ने 1528 ईस्वी में कराया था और यह ताजमहल से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, इस बाग का निर्माण पार्शियन शैली में हुआ। ठीक है, तो याद रखिए, हो सकता है आपसे शैली भी पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए इसका निर्माण पार्शियन शैली में हुआ।
11वां क्वेश्चन है हमारा, सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर है सेकंड, नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रोड में। सिल्वर पॉइंट चित्रकारी में नुकीली स्टर्लिंग सिल्वर रोड का प्रयोग होता है। इस विधा के प्रयोग की शुरुआत मध्ययुगीन पाश्चात्य शास्त्रकारों द्वारा पांडुलिपियों के निर्माण के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रतावादी चित्रकार है? तो इसका आंसर है बी, हेनरी रूसो। मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं कराती, ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप खुद भी रीड कर सकते हैं, आपका इम्पोर्टेंट है आंसर, तो मैं इसलिए आपको ऑप्शंस नहीं बताती। तो जो हेनरी रूसो हैं वो स्वतंत्रतावादी चित्रकार हैं और ये फ्रांसीसी चित्रकार हैं। इनका जन्म 21 मई 1844 को हुआ था। इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, जैसे एक कार्निवल इवनिंग जो 1886 में बनाई गई थी, बॉय ऑन द रॉक्स, द स्लीपिंग जिप्सी, द मिल आर्टिस्ट विद ए लैम्प, एक्सोटिक लैंडस्केप, फाइट बिटवीन अ टाइगर एंड बफेलो। ठीक है, कुछ इनके प्रसिद्ध चित्रकार हैं, कृतियां हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक कौन है? इसका आंसर है हमारा 1, आर.जी. कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? आर.जी. कलिंगवुड। ओके, आर.जी. कलिंगवुड का जन्म 1943 में हुआ था। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक और इतिहासकार हैं। इनके द्वारा जो लिखित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड एम्स ऑन मेटाफिजिक्स, द आइडिया ऑफ नेचर, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड एसेंस ऑन फिलोसफी, मेडल और रीजन एंड फिलोसफी। ओके, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लैस्क सहायता करता है, तो इसका आंसर हमारा होगा सेकंड, संयोजन को बढ़ावा देने में। फ्लैस्क चित्र निर्माण में संयोजन को बढ़ावा देने हेतु प्रयोग जाता है। इसके प्रयोग से चित्र में रंगों को उभारने की मदद मिलती है और चित्र को बहुत आकर्षक बनाने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग किया गया? आंसर इज 1, 35,000 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्जलित जिप्सम होता है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम को 1000 से 1900 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो यह जलांश को 3/4 भाग निकल जाता है। तो यह सर्वप्रथम जो हमें मिलता है वो मिस्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, साबरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र हैं? इसका आंसर है हमारा 3rd, प्रदोष दास गुप्ता। साबरी राय चौधरी का जन्म बंगाल के पूर्वी भाग में स्थित उलपुर में 21 जनवरी को 1933 को ईस्वी को हुआ था। इन्होंने जो अपनी कॉलेज किया, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से किया था, कोलकाता से। 1956 ईस्वी में इन्होंने अपनी उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद इन्होंने एमए विश्वविद्यालय बड़ौदा में मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता और शंकर चौधरी के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की थी। इनका देहांत 21 फरवरी 2012 को हुआ था। तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि कई बार ना आपसे रीसेंट भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रीसेंट कौन एक्सपायर हुआ है और या फिर उनकी फेमस पेंटिंग कौन सी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए हर आर्टिस्ट का। जैसे अब 2016 का क्वेश्चन है, लेकिन 2012 का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल रचना किसकी है?
तो ये द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर के.जी. सुब्रमण्यम का म्यूरल है। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 13 फरवरी 1924 को हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, प्रिंट मेकर और लेखक थे। उनकी कला साधना के लिए वर्ष 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और 1963 में उनके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र द किंग ऑफ डार्क चैम्बर लखनऊ के रविंद्रनाथ में संरक्षित की गई है। तो ये के.जी. सुब्रमण्यम की म्यूरल है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा 4 1954 में किया गया था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस की स्थापना नई दिल्ली में 29 मार्च 1954 ईस्वी को की गई थी। इस संग्रहालय के पास विभिन्न कलाकारों के 14,000 से अधिक आधुनिक कलाकृतियों का संग्रह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन के किस माध्यम को एक प्रमुख पोर्टेबल प्रिंट माध्यम माना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान रखें। इसका आंसर है गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट। ओके, इसका आंसर है सेकंड, गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट। गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट खर्च करने के लिए छोटे बजट के साथ एक परंपरागत तरीके से अपने उत्पादकों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी विज्ञापन की एक तरह से तकनीक होती है, रणनीति होती है। और कुछ बड़ी कंपनियों की गुरिल्ला एडवर्टाइजमेंट की यह घोषणा करते हैं कि यह विज्ञापन की तकनीक का उपयोग ज़्यादा प्रभावी है। तो याद रखें क्या है, ये ज़्यादा प्रभावी है और उत्पादक और सेवाओं को बढ़ाने का एक साधन है। इसके एक प्रमुख है पोर्टेबल प्रिंट माध्यम माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, जानी मानी हस्तियों को उत्पादों सेवाओं के प्रचार ब्रांडिंग के लिए निम्न में से कभी भी नहीं चुना जाता है? तो इसका आंसर है डी, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो आज का हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका 21 से स्टार्ट करूँगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।